तो दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियां इस समय सतर्क मोड पर हैं। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट है। तो रायपुर में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। वहीं पुलिस लगातार जांच अभियान चला रही है। 6 तस्वीरें देखिए, अलग अलग जिलों की है। भोपाल की, रायपुर की, दिल्ली की, बिलासपुर, जबलपुर। ये तस्वीरें इंदौर की, जहां जिस तरह से पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था तेज कर दी गई है। जबलपुर में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर जीआरपी, आरपीएफ और डॉग स्क्वाड की टीमों ने रात भर तलाशी अभियान चलाया। यात्रियों से संदिग्ध वस्तु न छूने की अपील की गई है। दिल्ली में सीमाओं पर वाहनों की सघन जांच जारी है। आईएनएच 24/7 भी आप सभी से अपील करता है, इस समय जिस तरह से हाई अलर्ट है, अगर आपको भी कोई संदिग्ध वस्तु मिलती है, दिखाई देती है या कुछ भी ऐसी संदिग्ध गतिविधियां आपको नजर आती हैं, तत्काल पुलिस में इसकी सूचना दे। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर सतर्कता बरती जा रही है। भोपाल, रायपुर, दिल्ली, बिलासपुर, जबलपुर और इंदौर की तस्वीरें देखिए, किस तरह से पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच सुरक्षा व्यवस्था और तेज कर दी गई है। सघन अभियान, जांच जारी है। डॉग स्क्वाड की मदद ली गई है और लगातार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर राज्यों को रखा गया है। जिस तरह से दिल्ली में धमाका हुआ, इसके पहले दिल्ली में पिछले 20 साल में बम ब्लास्ट की कई तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, चाहे वो 1997 का वक्त हो, 1998, 2001, 2005, 2008 और 2011, 2021 और अब 2025 में जिस तरह का ब्लास्ट हुआ है। दिल्ली धमाका और देश की राजधानी दिल्ली कल दहली। और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हाई अलर्ट पर इस समय है। पंकज हमारे साथ बिलासपुर से जुड़ गया है। पंकज, क्या स्थितियां दिख रही हैं, क्योंकि हाई अलर्ट पर जिस तरह का दिल्ली में कल धमाका हुआ, इसके बाद पूरा देश हिल गया। अब बिलासपुर में किस तरह की चाक चौबंद व्यवस्थाएं, क्या हाई अलर्ट? जी देखिए, आपको बताना चाहता हूं, जिस तरीके से कल दिल्ली में जो कार ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद पूरी तरीके से हाई अलर्ट का घोषणा कर दिया गया है। बिलासपुर के एसएसपी रजनीश सिंह ने तत्कालिक तौर पर ही जो पूरे पुलिस विभाग है उनको अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, एयरपोर्ट की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया, साथ साथ जितने भी मॉल है और रेस्टोरेंट है, सभी तरफ पुलिस के पेट्रोलिंग चालू कर दी गई है, जिसमें पुलिस लगातार संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर दी है, बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। साथ ही साथ जो बाहरी लोग जो आ रहे हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है और जो संदिग्ध लोग हैं उनसे लगातार पूछताछ जारी है कि वो कहां से आए हैं और कब से यहां पर रुके हुए हैं, और बाहरी तत्वों के आने पर फिलहाल अभी रोक लगा दिया गया है। एसएसपी रजनीश सिंह ने इस पर स्पष्ट किया है कि अगर कोई भी संदिग्ध अगर दिखाई देगा तो उस पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी, उससे पूछताछ करेगी और कहीं से भी उनको कोई भनक लगती है, कोई संदिग्ध वस्तु दिखती है, उसकी भी जांच करने का निर्देश जारी किया गया है। जी तो बिल्कुल, अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु मिलती है तो उसको भी देखा जाएगा, जांच किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो बिलासपुर में कहां पर पूरी तरह से हाई अलर्ट इस समय है, कहां पर निगरानी रखी जा रही है? रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड, इसके अलावा अस्पताल हो, स्कूल है, यहां पर भी हाई अलर्ट है। जी बिल्कुल, जितने भी यहाँ पर जो बड़े संस्थान है, जैसे एयरपोर्ट हो गया, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, रेलवे हॉस्पिटल्स और जो मॉल्स हैं, यहाँ पर सारे जगह पर पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। यहाँ पर 2 से 4 बल को लगा दिया गया है। अगर वहां पर किसी भी कोई प्रकार के संदिग्ध लोग या संदिग्ध वस्तु दिखाई देती है, उस पर कड़ी कार्रवाई करने का साफ तौर पर निर्देशित किया गया है। जैसे ही बम धमाके की सूचना लगी तो पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के अलावा जो बिलासपुर है, वहां पर एसएसपी ने खुद पेट्रोलिंग किया और उन्होंने साफ तौर पर जितने भी पुलिस के थाना प्रभारी है सभी को निर्देशित किया कि आपके क्षेत्र में कोई भी अगर संदिग्ध व्यक्ति मिलता है उससे कड़ाई से पूछताछ की जाए कि उनका कब से यहाँ पर रह रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, और जो संदिग्ध वस्तु है उसकी कड़ाई से निगरानी करने के लिए साथ साथ मेटल डिटेक्टर मशीन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जी तो बिल्कुल, मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था, सुरक्षा एजेंसियां इस समय सतर्क हैं। मोहम्मद हसन भी हमारे सहयोगी रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए। हसन, देखिए, जिस तरह का लाल किला मैदान में कार ब्लास्ट हुआ, इसके बाद लगातार देश भर में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं, सतर्क हैं। और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो राजधानी रायपुर में किस तरह की हालात बन रहे हैं, किस तरह की चाक चौबंद व्यवस्थाएं इस समय?
बिल्कुल श्वेता, देखिए दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट है। खासतौर पर राजधानी रायपुर में सुरक्षा व्यवस्था एयरपोर्ट से लेकर के रेलवे स्टेशन पर चाक चौबंद कर दिए गए। देखिए रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। यहाँ पर जो भी यात्री आ रहे हैं सबसे पहले उनके सामान जो है वो बैगेज स्कैनर में डाला जा रहा है। बैगेज स्कैनर में उनके सामान की चेकिंग हो रही है और जो भी व्यक्ति रेलवे स्टेशन के अंदर जा रहा है उन्हें मेटल डिटेक्टर से चेक किया जा रहा है। ये आरपीएफ जीआरपी की जो पुलिस है उन्हें तैनात कर दिया गया है। मुख्य द्वार से लेकर के तमाम जो रेलवे स्टेशन के द्वार है वहां पर मेटल डिटेक्टर के माध्यम से व्यक्तियों की प्रत्येक व्यक्ति की चेकिंग की जा रही है। जो सामान है उसे बैगेज स्कैनर में डाला जा रहा है, यानी कि सामान से लेकर के हर व्यक्ति की जो भी रेलवे स्टेशन के अंदर आ रहा है उनकी चेकिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। महिलाओं को चेक करने के लिए महिला पुलिस बल तैनात किया गया है। पुरुष को चेक करने के लिए पुरुष बल तैनात किया गया है। यानी कि आप देख सकते हैं सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन के परिसर में डॉग स्क्वाड, स्निफर डॉग्स को भी रखा गया है। स्निफर डॉग्स द्वारा लगातार पूरे रेलवे स्टेशन परिसर का जायजा लिया जा रहा है, उनको भ्रमण कराया जा रहा है। कुल मिलाकर के देर रात से ही रायपुर रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट है और हाई अलर्ट का नजारा ये आप देख रहे हैं। लगातार पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात है, जीआरपी और आरपीएफ के पुलिसकर्मी, और पूरे स्टेशन परिसर को स्कैन किया जा रहा है। खास तौर पर जो भी संदिग्ध सामान मिल रहा है हर सामान की जांच हो रही है, लगेज की जांच हो रही है और जो भी व्यक्ति रेलवे स्टेशन के अंदर जा रहा है उनकी जांच की जा रही है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हाई अलर्ट है। ऐसे में जो भी ट्रेन के अंदर जाते हैं व्यक्ति तो स्टेशन परिसर पे जो आ रहे हैं लोग और जो यहाँ से निकल रहे हैं उन प्रत्येक व्यक्ति की चेकिंग जो है वो रायपुर के रेलवे स्टेशन पर की जा रही है। तो बिल्कुल ये तो रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हसन हम देख पा रहे हैं। एयरपोर्ट में तो हालांकि सुरक्षा रहती ही है, लेकिन अगर हम बात करें तो बस स्टैंड हो या फिर ऐसे स्कूल हो, हॉस्पिटल है, इनके बाहर भी कोई चेकिंग अभियान चलाया जाएगा सतर्क मोड पर, या फिर हाईवे पे यहाँ पर टोल नाके के पास भी अलर्ट मोड पर इस समय पुलिस है? बिल्कुल श्वेता, देखिए अगर हाईवे टोल नाकों की बात करें तो टोल नाकों के पास जो संदिग्ध गाड़ियां हैं, गाड़ियों की डिक्की की चेकिंग की जा रही है। गाड़ियों के अंदर किसी प्रकार का कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं है, उसकी जांच की जा रही है। और जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र है वहां पर पुलिस बलों को तैनात किया गया है। जो संदिग्ध व्यक्ति दिख रहा है ऐसे लोगों को चेक किया जा रहा है। इसके अलावा साइबर पुलिस के भी जो अधिकारी हैं, जो उसके पुलिसकर्मी हैं, उन्हें तैनात किया गया है। बस स्टैंड जहां पर काफी भीड़ भाड़ होती है वहां पर यात्रियों को पर कड़ी निगरानी जो है वो रखी जा रही है। तमाम जो शहर के सीसीटीवी कैमरे हैं उन्हें भी एक्टिव कर दिया गया है। कुल मिलाकर के शहर के तमाम भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से लेकर के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और बताया जा रहा है ये हाई अलर्ट पूरे प्रदेश में इसी तरीके से लगाया गया है। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके, खास तौर पर उन जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिस तरह का यह हादसा हुआ उसके बाद अलग अलग राज्यों की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हाई अलर्ट पर इस समय सुरक्षा एजेंसियां हैं। पंकज भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, देखिए पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है, सुरक्षा एजेंसियां जांच तो कर रही हैं, लेकिन इसके अलावा बाकायदा मॉनिटरिंग भी क्या हो रही है इसकी? बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही ये दिल्ली दहरा उसके बाद से पूरे छत्तीसगढ़ में हाई अलर्ट का घोषणा कर दिया गया है। बिलासपुर के जो एसएसपी है रंजन सिंह, उन्होंने भी बिलासपुर के जो बैरिकेटिंग है, जो बिलासपुर के अंदर जो प्रवेश करने वाले मार्ग है वहां पर बैरिकेटिंग कर दिया गया है। कोई भी जो संदिग्ध लग रहा है, लगातार जो चेकिंग चल रहा है उस पर लोगों से पूछताछ की जा रही है कि वो उनका आवाजाही कहां से हो रहा है और किस तरीके से ये बिलासपुर के अंदर वो प्रवेश कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर के काफी ज्यादा अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बिलासपुर बेलतरा के विधायक सुशांत शुक्ला जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, एक बड़ा दुर्घटना घटा है या फिर कोई साजिश भी हो सकती है, पूरा हाई अलर्ट किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर साजिश है और ये आतंकवादी घटना मानी जानी ही चाहिए। देश में कोई बम फटे तो कोई शौक के लिए तो फाड़ेगा नहीं बम, तो ये जांच का विषय है। और एक लंबे अंतराल के बाद आतंकवादियों ने अपना सर उठाया है, फन उठाया है। इसको कुचलने के लिए माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी सक्षम है। देश सुरक्षित हाथों में है। घटनाएं हुई हैं, दुखद हैं, परंतु इसके विरुद्ध जल्द से जल्द कार्रवाई सुनिश्चित होगी। ये मोदी जी की सरकार में, मोदी जी की गारंटी में ही संभव है। माना जा सकता है जिस तरीके से पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके कुछ समय बाद फिर से इस तरीके से अगर साजिश निकलती है तो ऑपरेशन सिंधु के जैसा कुछ बड़ा कदम उठाया जा सकता है। निश्चित तौर पर आप ये मान लें कि देश सुरक्षित हाथों में है और मोदी जी क्रिया की प्रतिक्रिया देने में समय नहीं लगाते हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया दी जाएगी। मैं आपके माध्यम से जो इस घटना में हताहत हुए हैं, जिनका निधन हुआ है दुखद, उनको श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं और ये विश्वास है मुझे कि देश मजबूती के साथ
ऐसी घटनाओं का सामना करने के लिए तैयार है। तो देख सकते हैं बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने साफ तौर पर यह कहा है कि निश्चित तौर पर जो घटना घटी है उसका आतंकी कनेक्शन के साथ उसकी जांच होनी चाहिए और जो देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह ये क्रिया का प्रतिक्रिया देने में पूरी तरह से सक्षम है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था उसके बाद अगर इस तरीके से कोई साजिश अगर सामने निकल आती है तो एक बड़ा अभियान फिर से चलाया जाएगा, बड़ा ऑपरेशन। बिल्कुल, अगर ये आतंकी घटना है तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। हालांकि फिलहाल तो अभी चाक चौबंद व्यवस्थाओं की भी सुरक्षा के मद्देनजर हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ब्लास्ट के बाद छत्तीसगढ़ में सुरक्षा पूरी तरह से बढ़ाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए। तो पंकज हमारे साथ जुड़े थे और हसन हमारे साथ जुड़े थे और बता रहे थे कि किस तरह से एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, पर्यटन हो, धार्मिक स्थल हो, यहां पर लगातार निगरानी बढ़ाई गई है। सड़क और सोशल मीडिया देखिए इस समय मॉनिटरिंग पूरी तरह से तेज हो चुकी है। सोशल मीडिया पर भी खास तौर से ध्यान रखें, गलत या भ्रामक खबरें बिल्कुल भी ना फैलाएं। ये पूरी तरह से इस समय हाई अलर्ट पर है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार डीसीपी, एसपी को निर्देश दे दिए गए हैं कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर अत्याधिक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखें, सतर्कता बनाए रखें। 6 तस्वीरें देखिए इसी तरह बयां करें कि किस तरह से चाक चौबंद के बीच पूरी तरह से हाई अलर्ट पर इस समय देश है। से दिल्ली में धमाका हुआ उसके बाद पूरी तरह से हाई अलर्ट पर इस समय देश है। लाल किले के पास सोमवार शाम धमाका जिसकी गूंज से पूरा देश सहम गया। ये ब्लास्ट लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर एक कार में हुआ जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इधर स्पेशल सेल की टीम ने शक के आधार पर 13 लोगों को हिरासत में लिया। तो देश भर में सुरक्षा एजेंसियां इस समय अलर्ट मोड पर हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट है। रायपुर में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई तो वहीं पुलिस लगातार जांच अभियान चला रही है। जबलपुर में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर जीआरपी, आरपीएफ और डॉग स्क्वाड की टीमों ने रात भर तलाशी अभियान चलाया। यात्रियों से संदिग्ध वस्तु न छूने की अपील की गई तो दिल्ली में सीमाओं पर वाहनों की सघन जांच भी जारी है। तो कंट्रोल रूम से लगातार नजर भी रखी जा रही, बता दें। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। स्पर्श, क्या अपडेट अब तक का सामने आया, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कल के धमाके के बाद देश भर में इस समय हाई अलर्ट पर, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, होटल या फिर स्कूल, हॉस्पिटल, हर जगह पर पुलिस अब इस समय चेकिंग कर रही है। देखिए बिल्कुल देश भर में हाई अलर्ट है। नेचर ऑफ ब्लास्ट पता करने की कोशिश हो रही है कि आखिरकार कैसे और क्यों ये ब्लास्ट हुआ है, इसके पीछे जांच करने की कोशिश हो रही है। क्या कोई आतंकी साजिश है इस ब्लास्ट के पीछे, इस तमाम एंगल्स पर फिलहाल जांच करने की जो कोशिश है वो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल कर रही है। इस बीच देश में गृह मंत्रालय की तरफ से एक बैठक बुलाई गई है। 11 बजे ये बैठक होगी जिसमें एनआईए के डीजी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, डीजीपी जम्मू कश्मीर, ऐसे तमाम जो हाई सिक्योरिटी एजेंसीज के अधिकारी हैं वो शामिल रहने वाले हैं। और अब तक अगर हम बात करें 9 लोगों की मौत इस हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट में जो है हो गई है। 15 से ज्यादा लोग जो घायल हैं वो इस पूरे धमाके में हुए हैं। और उसके बाद से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है। बाजारों की बात की जाए, होटल्स की बात की जाए, तमाम जो जगह है उनको जो है हाई अलर्ट पर रखा गया। और सुबह से करीब 13 लोगों को अभी तक हिरासत में जो है ले लिया गया है। उनसे पूछताछ जो है की जा रही है कि आखिरकार वो किस तरीके से दिल्ली में रुके हुए थे और गाड़ी जो इस पूरे ब्लास्ट में जो है इस्तेमाल की गई थी उसको लेकर खास तौर पर जो है पता लगाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि सलमान के नाम पर वो गाड़ी रजिस्टर्ड थी, उसके बाद में कई बार वो कई हाथों में जो है गाड़ी खरीदी और बेची जाती है और आखिरकार वो पुलवामा जो है पहुंच जाती है गाड़ी, यानी पुलवामा कनेक्शन भी जो है इस गाड़ी का जो है सीधे तौर पर निकलकर सामने आ रहा है। ये भी जो है जानकारी मिल रही है। दिल्ली में वो बदरपुर से एंट्री हुई थी, उसके बाद में पार्किंग में करीब 30 मिनट तक वो गाड़ी जो है खड़ी रहती है, कई देर तक जो है वो गाड़ी खड़ी रहती है। क्या वो रेकी कर रहा था शख्स, और जो गाड़ी में बैठा शख्स था वो कौन था? क्योंकि कल दोपहर से, कल सुबह से ही अगर हम बात करते हैं, दिल्ली में जिस तरीके का घटनाक्रम देखने को मिलता नजर आ रहा था, एनसीआर क्षेत्र में फरीदाबाद में हमने देखा कि 2900 किलो जो अमोनियम नाइट्रेट है वो पकड़ा गया। आदिल की गिरफ्तारी होती है, आदिल की निशानदेही पर मुजमिल जो है उसकी गिरफ्तारी होती है और कई नाम निकलकर सामने आते हैं। आमिर का नाम निकलकर सामने आता है। आमिर लगातार फरार चल रहा था, तो क्या वो शख्स आमिर था जो कि मास्क लगाए गाड़ी में जो है बैठा हुआ दिखाई दे रहा है? इसको लेकर जो है जांच लगातार एजेंसीज कर रही है।
फिलहाल जो स्पॉट की बात करते हैं तो रैपिड एक्शन फोर्स की जो तैनाती है वो और ज्यादा बढ़ा दी गई है। एफएसएल की टीम मौजूद है, डॉग स्क्वाड जो है वो मौके पर जो मौजूदगी है उनकी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और जो सभी की निगाहें हैं वो गृह मंत्रालय में होने वाली उस बैठक पर टिकी हुई है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो साक्ष्य एफएसएल के द्वारा जो है जुटाए गए हैं उसको लेकर भी जो है जानकारी गृह मंत्रालय को यानी गृह मंत्री को दी जाएगी और उसके बाद में हो सकता है कि गृह मंत्री की तरफ से कोई बिल्कुल। देखिए, ये तो पूरी तरह से अब कनेक्शन को अलग अलग एंगल से जोड़ा जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा कि आखिरकार कौन किस में शामिल रहा है और किस तरह से जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो पूरी तरह से स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन जो आज हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है उसमें जरूर निगाहें बनी हुई है। ये भी कहा जा रहा है कि शायद एनआईए जो है वो इसमें अपने हाथ पे जांच ले सकती है। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो लाल किला ब्लास्ट इस तरह से हुआ, दिल्ली में धमाका हुआ, दिल्ली दहली, उसके बाद पूरे देश में आज आई अलर्ट है। पल पल की तस्वीरें अपडेट लगातार आपको देंगे, लेकिन इसी